आज हम लोग संस्कृत के फिर से 40 प्लस महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। तो आइए एक बार देख लेते हैं सवाल कैसा है। यह परीक्षा में पूछे जाने योग्य है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा इसको आप ध्यान से एक बार देख लें। यह भी आपके परीक्षा में मार्क्स दिला सकती है आपको। ठीक है, आइए। लिखा है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी, बात आई है मंदाकिनी नदी की कि मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी नहीं है, मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी जो है ये किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। कौन से पर्वत? चित्रकूट पर्वत। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पर्वत है ये चित्रकूट पर्वत है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पहाड़ी है, पर्वत मीन पहाड़। और इस पहाड़ पे कुछ मंदिर बने हुए हैं, कुछ लोगों के घर बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ मंदिर बने हुए हैं। बहुत ऊंचा पहाड़ है, फोटो में उतना ऊंचाई नहीं दिखाया जा सकता है, फिर भी आप देख लीजिए। तो ये चित्रकूट पर्वत है और मंदाकिनी नदी इसी पर्वत के निकट बहती है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ, इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना वाल्मीकि जी ने की थी। किसने की थी? वाल्मीकि जी ने। इसकी रचना वाल्मीकि जी ने की थी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये हालांकि वाल्मीकि जी का नहीं है, लेकिन मान के चलें ये वाल्मीकि ही है। आगे बढ़ते हैं। राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? बात ये आती है, राम किसे मंदाकिनी नदी? तो एक पिक्चर में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये एक जैसे यहाँ आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे बीच में नदी है और नदी में बगल में हिरन है और कुछ हंस हैं नदी में तैर रहे हैं। वहाँ की ये मंदाकिनी नदी की शोभा और विशेष रूप से बढ़ा रही है। तो क्वेश्चन आया है कि राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि राम जी माता सीता को मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। किसको? माता सीता जी को मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, माता सीता को राम जी मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचे? तो क्वेश्चन आता है कि जिस समय वनवास का प्रसंग आता है, अरण्यकांड की बात आ जाती है, कहते हैं कि राम सीता लक्ष्मण के साथ, मतलब भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ कहां पहुंचे थे? तो ये इसी पहाड़ी के पास पहुंचे थे और इस पहाड़ी का नाम है चित्रकूट। इस पहाड़ी को हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मंदिर सा बना हुआ है, बहुत बड़ी पहाड़ी है। तो यहां पहुंचे कहाँ? चित्रकूट। आगे आते हैं। कहते हैं कि रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया? रामचंद्र जी ने शोभने शब्द का जो प्रयोग किया था माता सीता के लिए किया था। किसके लिए किया था? सीता जी के लिए किया था। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए, आप लोग मिलाते रहिए। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जटा जिन धरा डैश डैश डैश, फिर लिखा है कि वल्ल लोत्तर वाससः, इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद आएगा? बच्चों यहाँ पे काले आएगा। काले का मतलब समझते हैं ना, काले काले करके जो जटाधारी लोग तपस्या कर रहे थे वहां पे, तो वहां पे ये राम भगवान श्री राम सीता जी को वो दिखा रहे हैं, तो ये वो प्रसंग है, तो वहां काले शब्द आएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे आते हैं। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? क्वेश्चन ये आता है। ये जो चित्र में दिखाया जा रहा है, ये हालांकि ये कालिदास जी का चित्र नहीं है, लेकिन एक बनाया सा गया है कि सपोज करिए कालिदास जी होंगे और इस कालिदास जी ने, और ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारी जो आप ये पहाड़ियां देख रहे हैं, ये पहाड़ी वही है, ये चित्रकूट पहाड़ी है। बहुत ही सुंदर पहाड़ी है। और ये जो नदियां आप देख रहे हैं, ये नदी बह रही है, कितनी देखिए वैसी देखने में मनमोहक सा लग रहा है। कितनी अच्छी नदी है, नदी बह रही है, जंगल है। तो कालिदास जी ने कहा है कि किस नदी का वर्णन किया है? तो किस नदी का वर्णन किया है? मंदाकिनी नदी का। किस नदी का? मंदाकिनी नदी का वर्णन किया। किसने? कालिदास जी ने। आगे आते हैं। वाल्मीकि रामायण
वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो वाल्मीकि रामायण से इनमें से पाठ के नाम है, जैसे विश्व शांति है, कर्णस्य दानवीरता है, नीति श्लोका है और मंदाकिनी वर्णम। तो वाल्मीकि रामायण जी ने, कहते हैं वाल्मीकि जी के रामायण से मंदाकिनी वर्णम पाठ वहां से संकलित है। ठीक है, आगे आते हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहते हैं किस नदी का वर्णन किया गया है? अब मंदाकिनी वर्णन किस नदी की बात करें, मंदाकिनी वर्णम का जो पाठ है वहां किस नदी की वर्णन की गई है? गंगा नदी की। किस नदी की? गंगा नदी का वर्णन किया गया है। चित्रकूट स्थित गंगा के वर्णन किस पाठ में स्थित है? तो मंदाकिनी वर्णम में। किसमें? मंदाकिनी वर्णम में। आगे आते हैं, कहते हैं कि रमणीयानी तीर्थानी की तंजनयंती, और कहते हैं यहां पे जो रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? यहाँ पे इसमें जो आप देख रहे हैं रमणीयानी, मतलब यहाँ पे जो रमणीय तीर्थ है, रमणीय तीर्थ को देख के कहते हैं कि मन में क्या उत्पन्न होता है? ये कहा है क्या उत्पन्न होता है। तो हम जैसे हम किसी तीर्थ को देखते हैं, तीर्थ क्या है, एक बार तीर्थ को समझते हैं। तीर्थ है क्या चीज? तीर्थ ये है जैसे किसी ऋषि मुनियों ने वहां पे तपस्या किया तो उसके लिए एक यादगार बना दी जाती है, उसकी एक मूर्ति लगा दी जाती है कि यहाँ पे इस फलाने ऋषि ने यहाँ पे ये तपस्या किया था और ऐसे उपलब्धि पाई थी। तो तीर्थ तो वो है। तो तीर्थों को देख के हमें भी, जब हम किसी तीर्थों पे जाते हैं तो हमारे मन में भी होता है कि हम भी भक्ति करें, भजन करें, भगवान को प्राप्त करें। तो कहते हैं कि रमणीयानी तीर्थानी की संजयंती, मतलब संजयंती का मतलब क्या दिखाती है? किस चीज को संयोग के रखती है? भक्ति को दिखा रही है। जो रमणीय तीर्थ है वह भक्ति को कहते हैं कि उत्पन्न कर रहे हैं। आगे आते हैं, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? बच्चों यहाँ पे किस कांड से लिया गया है? यहाँ पे हम लोग अयोध्या कांड ही मारने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सही, अयोध्या कांड से लिया गया है। हालांकि ये कहानी अरण्य कांड की हो सकती है क्योंकि जंगल की बात हो रही है। मंदाकिनी सीता जी को, वो अरण्य कांड की चर्चा है। हालांकि ये कहा है, कैसे लिखा है कि 95 सर्ग से लिया गया। कितने सर्ग से? 95 सर्ग से लिया गया। सर्ग, सर्ग से लिया गया था। ठीक है, आगे आते हैं। कहते हैं अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। कौन मंत्री थे? वीरेश्वर। आगे आते हैं, अलसशाला में आग क्यों लगाई? क्वेश्चन ये आता है। ये आप देख रहे हैं अलसशाला का चित्र सा है, ये अलसशाला नहीं है, लेकिन इसमें आग क्यों लगाई? क्या आलसियों को भगाने के उद्देश्य? नहीं, आलसियों की परीक्षा करने के उद्देश्य कि ये सच में आलसी हैं या फिर ये धूर्त लोग हैं, उसकी परीक्षा के लिए आलसशाला में आग लगाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखा, आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? जो वास्तव में आलसी थे बच्चों वो तो रह गया, वो तो नहीं भागे, बाकी शेष निकल गए थे 4 लोग। ये हम लोग करने वाले। आगे आते हैं। घर में लगी आग को देखकर, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? पलायमान का मतलब भाग गए। कौन? धूर्त लोग। जो धूर्त लोग थे ना, धूर्त लोग, धूर्त लोग भाग गए थे। धूर्त लोग, जो नकली आलसी बने थे वो धूर्त लोग भाग गए थे। आगे आते हैं। अरे हल्ला कैसा है, किसने बोला था? जब घर में आग लगी थी तो एक प्रथम पुरुष जो थे, अर्थात प्रथम आलसी, उन्होंने कहा था अरे हल्ला कैसा है, ये किस चीज की शोरगुल हो रही है? भाई साहब को पता ही नहीं था घर में आग लगी है, जहां तू सोया है। तो प्रथम पुरुष ने कहा था। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं? धूर्त लोग, हमेशा निकम्मे टाइप के लोग, धूर्त लोग बनावटी आलस्य दिखा के भोजन करने का प्रयास करते हैं, कुचेष्टा करते हैं। आगे आते हैं, क्या लिखा है? स्थिति ही शौर्य सौकर्य मूलाहिम के ना धावंती जंतवः, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? बच्चों ये अलस कथा से, किस कथा से? ये अलस कथा से संकलित है। आगे आते हैं। वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। कहां का मंत्री? मिथिला का मंत्री। वीरेश्वर जी मिथिला के मंत्री थे, बहुत ही दानवीर थे। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? माता। कहते हैं कि बहुते प्यारा बालक माँ का, बहुते प्यारा बालक माँ का। एक चीज आप इसको ध्यान से देखें, किससे? पिता से भी 100 गुना ज्यादा प्यार, पिता से भी 100 गुना, पिता से भी 100 गुना ज्यादा प्यार, 100 गुना ज्यादा प्यार कौन करती है?
माँ करती है, तो माँ का स्थान बहुत ही उच्च होता है, क्योंकि बच्चों के पास माँ या पिता कौन ज्यादा समय बिताती है? माँ बिताती है। आगे आते हैं। मैथिली भाषा के कवि कौन थे? कुछ बच्चे मार देंगे मैथिली शरण गुप्त। अब मैथिली नाम है तो ये थोड़ी है कि मैथिली भाषा के कवि थे, इनका तो नाम था बस ये। विद्यापति। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? पति। स्त्रियों की रक्षा पति ही करेगा, पिता कहां से करेगा? पिता के यहाँ रहती ही नहीं है। आगे आते हैं। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? वीरेश्वर। कौन दिलाता था? वीरेश्वर। आगे आते हैं, जल्दीबाजी में कर लेते हैं। तृष्णी कथम न तिष्ठत है, किसने कहा था? कहते तुष्णी कथम न तिष्ठ है, बिना बोले नहीं रहते हो, ये किसने कहा था? कितना बोलते हो, चौथे आलसी ने कहा था। आगे आते हैं। इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन होता है? रक्षक कारुणिक, जो जिसके अंदर करुणा हो, जिसके अंदर दया हो, उस टाइप के व्यक्ति आलसियों के रक्षक हैं। आगे आते हैं। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। दो कर लेंगे फिर वो काम, वो पढ़ लेते हैं। अब जैसे विद्यार्थियों को आलस होता है, सुबह की चीज कहेगा वो शाम में देख लेते हैं, इसको शाम में कर लेंगे। शाम में पता चला खाना पीना खा के सो गया, वो सुबह एकदम भोरे 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर देंगे। 4 बज गया, पता चलो अब छोड़ो, अब 10 छड़ी लगवे करेगा, क्या दिक्कत है? तो ये करके वो लोग यहाँ, तो ये आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का। आगे आते हैं। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी है? तो टोटल 4 आलसी है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी है? 4। अलस कहते हैं अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? अलस कथा पाठ के रचयिता हैं विद्यापति। कौन? विद्यापति। आगे आते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर एक दानशील व्यक्ति था। पतिरेव गति ही स्त्री नाम बालानाम जननी गति, मतलब जैसे पति की गति मतलब रक्षा, गति मीन रक्षी की बात है। जैसे पति की गति, पति की स्त्री की रक्षा पति करता, ठीक उस वैसे कैसे जैसे माँ बच्चों की रक्षा करती, ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि पत्नी की रक्षा पति करता है। ठीक है, आगे आते हैं। अलसशाला में आग किसने लगाई थी? अलसशाला के कर्मचारियों ने। कोपी तथा धार्मिको नास्ति डैश डैश डैश, फिर लिखा है, क्या लिखा है? कटेर वासमान पावृणोति, यह किसने कहा था? या तीसरे लोगों ने कहा था, तीसरे आलसियों ने कहा था। ये अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? जब सब सो रहे थे ना, उस समय लगा दी। आगे आते हैं। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? टोटल 4 सदस्य के परिवार में रहते थे वो। उद्योगिनः पुरुष सिंह पुमैती लक्ष्मी ही, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? कहते हैं जो उद्योग करते हैं ना, जो मेहनती लोग हैं ना, उसके पास लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। यह कर्मवीर कथा से संकलित है। आगे आते हैं। परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त कर लेता है? जो मेहनत करेगा वो लक्ष्मी अर्थात धन प्राप्त कर लेता है। आगे आते हैं। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहां थी? अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में। राम प्रवेश राम क्या कर रहा था? जब शिक्षकों ने पहली बार उनको भिखन टोला में देखा था, खेल रहा था। क्या कर रहा था? खेल रहा था। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति प्राप्त की? अपने महाविद्यालय की। कर्मवीर कौन था? कर्मवीर राम प्रवेश राम था। कौन था? राम प्रवेश राम। रामीन दलित परिवार से थे कर्मवीर जी। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? जो उद्योगी पुरुष हैं, जो काम करेगा पैसा उसी के पास ना आएगा, मेरे जैसे निकम्मे के पास पैसा आ जाएगा? संभव ही नहीं है। आगे आते हैं। भिखन टोला गांव कहां है? कहां है? बिहार में। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है? कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम प्रवेश राम की। आगे आते हैं। भिखन टोला देखने कौन आया था? अध्यापक आए थे। कौन आए थे? अध्यापक। बस अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कहते हैं कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया था? पहला स्थान प्राप्त कर लिया था। बहुत अच्छी बात है। ऐसे करके आज हमने 48 के 48 क्वेश्चन कर लिए हैं और
ठीक है बच्चों, अब फिर हम लोग मिलते हैं कल फिर संस्कृत के 40-50 क्वेश्चन को लेके। आप बने रहे हमारे साथ, और इस वीडियो को आप हमारे YouTube चैनल एसएससी कंसेप्ट क्लियर, एसएससीसी मैथ, या फिर हमारे फेसबुक पेज एसएससी कंसेप्ट क्लियर या एसएससीसी मैथ, या फिर दिलीप आहूजा पेज पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।